पूरे देश में खासकर बिहार में सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर सड़क और रेल पटरियों पर उतरे हुए हैं। कहीं कहीं से रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी खबर आ रही है। पुलिस डंडे चला रही है और साथ में गोलियां भी। ऐसा लग रहा है मानो कोई बड़ा क्रांति हो रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का असली जिम्मेदार कौन है। इसका आंसर जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 3 साल पहले यानी 2019 में रेलवे ने 2 नियुक्तियों पर आवेदन मांगे थे, आरआरबी एनटीपीसी और लेवल 1 यानी कि आरआरसी ग्रुप डी। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि दोनों के एग्जाम्स इसी साल लिए जाएंगे, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 एंड ग्रुप डी का CBT। बट साल निकल गया, रेलवे ने चुप्पी साधी रखी। आवेदन के साथ लिए 500 रुपए को रेलवे ने जब्त करके अपने मुंह पर फेविक्विक चिपका ली थी। बच्चों ने ट्विटर पर #NTPC एग्जाम का भी ट्रेंड कराया, पर कोई जवाब नहीं आया। बच्चों ने पूरे साल दिन रात एक करके मेहनत की थी। कितनों ने तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी शादी भी पोस्टपोन करा दी थी। कितने बच्चों ने प्राइवेट जॉब छोड़कर तैयारी के लिए समय निकाला था, पर सबका दिल टूट चुका था। फिर 2020 में कोरोना के आगमन के बाद बच्चों ने अपने देश हित के लिए एग्जाम को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि सबको पता था कि लाइफ और नेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 के लास्ट तक कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था, बट स्टूडेंट्स ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं दिखाई थी। घर की हालत पैसों की तंगी से गुजर रहा था। बच्चों ने आस लगा रखी थी कि एक बार एग्जाम देकर सिलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक बार फिर से डिजिटली और शांतिपूर्ण तरीकों से स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। बहुत जगहों पर लाठियां भी बरसाई गई, क्योंकि इस देश में अब यही रूल बन गया है कि अगर आप अपने हित के लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको लाठी खानी पड़ेगी। बहुत मशक्कत के बाद रेलवे ने जबान खोली। नोटिस जारी करके लास्ट दिसंबर यानी कि दिसंबर 2020 से एनटीपीसी का CBT 1 लेने की घोषणा की। फाइनली 2 साल बाद स्टूडेंट्स के मन में एक आस जगी और ठंड के मौसम में भी 2-3 बजे रात तक पढ़ाई करके एग्जाम देने पहुंचे। पूरे 7 फेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया गया। लास्ट फेज जुलाई 2021 के अंत तक पूरा हुआ। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो एग्जाम अच्छे से संपन्न हुआ। स्टूडेंट्स एक बार फिर से तैयारी में जुट गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि रिजल्ट अब 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा, या फिर इसी बीच ग्रुप डी का भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन 5 महीने तक कुछ भी खबर नहीं आई, क्योंकि रेलवे को पंचवर्षीय योजना बनानी थी। एक बार फिर से रेलवे छात्रों ने डिजिटली रूप से #NTPC रिजल्ट को ट्रेंड कराया, क्योंकि रेलवे को खुद से कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मिड जनवरी 2022 में CBT 1 का रिजल्ट जारी किया जाता है। पर ये क्या, रेलवे ने इतना ज्यादा घटिया हरकत की जिसकी वजह से कितने बच्चों ने सुसाइड कर ली। बच्चों ने अपने जीवन के सबसे सुनहरे 3 साल इस एग्जाम के लिए बर्बाद किया। अगर उसमें भी धांधली हो जाए तो वो कैसे सह पाएगा। अब बात करते हैं धांधली क्या हुआ था। तो आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि 35,000 से ज्यादा सीटों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए फर्स्ट एग्जाम यानी CBT 1 से 35,281 सीट्स के 20 गुना यानी लगभग 7 लाख बच्चों को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। बट जब रिजल्ट आई तो एग्जाम का कट ऑफ देखकर बच्चों के होश उड़ गए। 80-85 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट्स को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बच्चों को डाउट हुआ कि दाल में कुछ तो काला है, पर यह नहीं पता था कि पूरी दाल ही काली थी। पूरे रिजल्ट को देखने से पता चला कि रियलिटी में रिजल्ट 7 लाख नहीं बल्कि 2 से 2.5 लाख बच्चों का ही हुआ है। बच्चों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। टीचर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रेलवे ने कैसा खेल खेला है। अगले ही दिन छात्रों ने रिवाइज्ड एंड पूरे 7 लाख बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आवाज उठाई, तो रेलवे ने जवाब दिया कि नोटिफिकेशन में हमने 20 गुना बच्चों को नहीं बल्कि 20 गुना रिजल्ट देने की बात की थी। और ये बात टीचर्स को भी समझ में नहीं आई। मतलब सारे टीचर्स भी बकलोल है। ये हम नहीं, रेलवे बोर्ड कह रहा है। अगर रेलवे अपने नोटिफिकेशन को गीता या कुरान की तरह पवित्र मानता है और उसके खिलाफ नहीं जाता, तो नोटिफिकेशन में लिखे डेट के अनुसार ही एग्जाम 2019 में क्यों नहीं हुआ। एक तो रेलवे ने गलती की, उसके बाद बिना अपनी गलती माने 2-3 नोटिफिकेशन और जारी कर दिया कि जो रिजल्ट दिया गया है वो पूरी तरह से फेयर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। उसके बाद बच्चों का गुस्सा और फूट गया। वो सड़क और रेलवे लाइन पर नाराजगी जताने लगे। जाहिर सी बात है, जिसके 3 साल बर्बाद होगी वो चुप कैसे बैठेगा। अभी एनटीपीसी का घाव ताजा ही था तो रेलवे ने ग्रुप डी में CBT 2 लागू करके उस घाव पर नमक छिड़क दिया, जिसके बाद वो बच्चे भी आक्रोश में आ गए जो ये सोचकर बैठे थे कि चलो एनटीपीसी ना सही ग्रुप डी ही कर लेंगे। और इसके बाद की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। हालांकि रेलवे ने एक नोटिस जारी करके ये कहा है कि वो इसके लिए एक कमेटी बैठाएगी और उसके बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा। बट ये छात्रों को भी समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें सिर्फ यूपी इलेक्शन की वजह से हो रहा है। इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप और व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को शुरुआत से पूरा मामला पता ना हो उनको भी पता लग जाए।
तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।